अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 8। मुल्तान सुल्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। जी हाँ, एक बड़ा स्कोर बनाया 210 रन का और फिर 56 रन से कामयाबी हासिल की अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। जी हाँ नाजरीन, हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, यूनुस खान, कामरान अकमल और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि हमारा जो पैनल है उसमें कल जो प्रेडिक्शन हुई थी बड़ी ज़बरदस्त हुई। 3 वोट थे कि मुल्तान सुल्तान जीतेगा और मुझे लगता है चौथे को भी पता था कि मुल्तान सुल्तान जीतेगा। यकीनन कोई मजबूरी रही होगी। तो शुरुआत करते हैं यूनुस आपसे। कैसा नहीं, वो आप नहीं थे, आपने तो मुल्तान कहा था। वो इधर उधर क्यों देख रहे हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ जब आपकी बारी आएगी ना नहीं तो मैं वक्त आप मुझे स्टूडियो छोड़ के नहीं जाए, मुझे ये अंदाजा हो रहा है। मुझे कंप्लीट कर लेते, वो मजबूरी मैं भी समझता हूँ। अच्छा यूनुस आपसे शुरू करते हैं। मुझे बताएं कि कल जो गेम हुआ, अगेन वही बात जो यहाँ सब डिस्कस कर रहे थे, वीक लिंक बॉलिंग है और वो साफ नजर आ रहा था। एक बड़ा स्कोर बना जबकि एक्साइटिंग प्लेयर्स मौजूद हैं ज़ल्मी के पास, लेकिन आई थिंक स्कोर काफ़ी ज़्यादा हो गया। बिल्कुल स्कोर ज़्यादा हो गया। टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना ठीक है, उस सिनेरियो में बेहतर था, क्योंकि इससे पहले अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो वो भी यही कर रहे थे कि वो चेस कर रहे थे। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है कि आप एक ऐसी टीम जो चेस करना चाहती है और जो चेस करने में मास्टर है, आप उनको पहले बैटिंग करा दें। लेकिन उसके बाद आपने ये भी करना है कि टॉस को वाइजली यूज़ करना है। अब वो चाहे आप बैटिंग करो चाहे वो बॉलिंग करो, लेकिन फिर उसकी एग्जीक्यूशन जो आपका प्लान है आपके जहन में, वो आपके पास होना चाहिए। बॉलिंग अकॉर्डिंगली नहीं थी प्लान्स के मुताबिक, क्योंकि हमने देखा जब ठीक है ओपनर्स ने, अगर मैं ओपनर्स की पार्टनरशिप की बात करूं दो कि वहाँ पे 54 रन बने, लेकिन वो 45 बॉल्स पे बने, तब ये तो ठीक नज़र आ रहा है कि चले आपने पावर प्ले में इतने ज़्यादा रन नहीं दिए। लेकिन जैसे ही रॉयल रुसो आए तो उनके खिलाफ बॉलिंग फिर दोनों तरफ हुई और उन्होंने उसको अच्छा यूटिलाइज़ किया। ठीक है, रॉयल रुसो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनकी फॉर्म भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन ऐसे टाइम पे आपने अडॉप्टेशन करनी है कि अब वो कौन सी बॉलिंग है, आया मुझे पेस नहीं देनी, आया उनकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग नहीं करनी। और जो कल की पिच थी वो बनिस्बत हमें चेंज लगी। अगर हम इससे पहले हम बात करें तो मुल्तान में जो मैचेस हुए उसमें बाउंस था, कल की पिच में बहुत ज़बरदस्त लगा, क्योंकि फिर जब पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग की तो 2 यंगस्टर जैसे मोहम्मद हारिस और सैम अयूब खेले हैं। और ख़ास तौर पे सैम अयूब की ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग में हमने वो वेरिएशन देखी कि वो पिच के ग्राउंड के दोनों तरफ खेल रहे थे। और जहाँ तक मोहम्मद हारिस की बात है, ज़बरदस्त है, लेकिन मोहम्मद हारिस को अभी भी ये समझना है कि उनकी स्ट्रेंथ ठीक है, स्क्वायर लेग मिड विकेट तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन कल एक आधा शॉट उन्होंने सामने बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे एक बाउंड्री ली, लेकिन उनके साथ उनको अभी कोशिश करनी है कि उन्होंने अगर टॉप का प्लेयर बनना है तो उनको ग्राउंड के दोनों तरफ ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पेशावर ज़ल्मी बहुत ज़बरदस्त चेस कर रही थी। अगर हम उनकी रन रेट की बात करें तो बिल्कुल ज़बरदस्त जा रहा था, लेकिन ठीक है मोहम्मद हारिस और सैम अयूब अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं है। क्या ये अच्छा होता कि अगर 4-5 ओवर और ये खेलते तो मेरे ख्याल से मैच आखिरी ओवर तक जाता, लेकिन ये सीखने का अमल है, मेरे ख्याल से ये सीखना चाहिए। और टॉस जीत के मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, कैप्टन को मेरा मशवरा है इसको वाइजली यूज करें। बिल्कुल सही है। कामरान, एक्साइटिंग क्रिकेट खेल रहा है पेशावर, ऑल्दो वो जीत जो है वो उनको उस तरह से नहीं मिल पाई, लेकिन जहाँ तक आपका इस टीम के साथ जो कनेक्शन रहा है, यू मस्ट बी प्राउड, यंग गाइज आर प्लेइंग रियली वेल। जिस तरह से हारिस खेल रहे हैं और साइम अयूब, तो मैं समझता हूं कि इस सीजन में सबकी नजरें उन पे थी। क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल सबकी नजरें, डोमेस्टिक सीजन उसका बड़ा जबरदस्त है और एक नज़र आ रहा है कि कोई हमें सईद भाई के बाद या सलमान बट होता था हमारा ओपनर, फिर तौफीक, जो जितने लेफ्टी है इनके बाद कोई ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है जो लेफ्टी हमें ज़रूरत है और जो स्टाइलिश भी हो, रन्स करने का तरीका भी आता हो और दिलेर भी हो, वो सारी चीज़ें साइम अयूब में नज़र आ रही हैं। लेकिन कल के मैच में जो मैच हुआ, आप देखें टीमें वही कामयाब हो रही हैं जो मिडल में आके आउट कर रही हैं। हमने कराची के खिलाफ भी ऊपर से आउट किए हैं 4,
उसके बाद मिडल में आके हम लोग फंस गए। मिडल में आके हम लोगों को बड़ा ज़रूरी है पेशावर ज़ल्मी के लिए, हम लोग, मैं कह रहा हूँ पेशावर ज़ल्मी के लिए हम लोग इसलिए बोल रहे होते क्योंकि हमारी सारी टीम है, हमारी टीम कराची को भी हम बोल रहे होते हैं, पेशावर को भी हम बोल रहे होते हैं, तो हम का ये मकसद है, ये इसमें यहाँ पे कोई कराची और पेशावर के लोग नहीं बैठे हैं। हाँ, मतलब कि हमारी लीग है, यहाँ कामरान का, यहाँ जो मैं सही हूँ, यहाँ कामरान का हमसे मुराद था जिनका बुरा वक्त तो वो मिडल में आके ना आउट करना बड़ा जरूरी है। ऊपर से विकेट मिली है, फिर मिडल में आके जैसे बॉलिंग हुई है, मेन बॉलर्स जैसे ऑफ लाइन नजर आ रहे हैं, एक लाइन पे कोई प्लान नजर नहीं आ रहा, और ज़्यादा वो स्लो वन एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, अपनी पेस पे ज़्यादा नहीं कर रहे। जब पेस होती है तो उस पर पूरा रिलाई करना चाहिए। यॉर्कर सबसे बेस्ट बॉलिंग है, मिडल में जब तक आउट नहीं करेंगे नहीं तो फिर बोर्ड पे 200 ही लगेगा, उसके लिए फिर चेस करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन क्रेडिट गोज टू हारिस और साइम अयूब, जैसे उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, एक करंट दिखाया, डोमिनेट दिखाई, बैटिंग में दिखाया कि चेज ऐसे होता है। ये गलती की वजह से पूरा मैच खराब हुआ, लेकिन इससे कॉन्फिडेंस टीम को आया हो। बिल्कुल सही है। शोएब, जल्दी से ये बताइएगा कि कल के मैच से नजर आ रहा है कि मुल्तान इज वन ऑफ द फेवरेट्स। यार देखिए, मैं ये समझता हूँ उसके बावजूद मुल्तान पे भी बड़ी गलतियां हुई। शान मसूद आप देखें तीनों मैचेस में क्या उनकी परफॉर्मेंस है। कल भी अगर वो 25 गेंदें खेल के गालिबन 20 रन बनाते हैं तो कहाँ पे हैं। इसी तरीके से आप देखें मुल्तान की भी कल बॉलिंग, कार्लोस ब्रैथवेट और दूसरे जो कैरन पोलार्ड है 105, 103, 102 की बॉलें करवा रहे थे, यानी कि स्पिनर जो ऑलमोस्ट कराते हैं उस तरह की बॉल करा रहे थे, उस पर भी रन नहीं बन पाए। तो ये ज़ल्मी नहीं पकड़ सका, लेकिन बाकी टीमें इनको नहीं छोड़ेंगी, मुझे ऐसा लगता है। एहसानुल्लाह अच्छी बॉल कर रहे हैं, लेकिन बाकी उनके बैगेज को देखें तो वहां पे है। फिर दूसरी, यूनुस भाई जो कल बात कर रहे थे, कल पूरे मैच में वही होता रहा। आपके दोनों बैट्समैन साइम अयूब, हारिस बहुत अच्छा खेले, जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट देखें और रायली रोसो का स्ट्राइक रेट देखें या दूसरे जो फॉरनर्स के स्ट्राइक रेट्स देखें तो पता चलता है कि इंटेंशंस जो है ना वो नजर नहीं आ रही कि बड़ा खेलना है, तेज खेलना है। 200 रन का ताकुब, आपने अच्छा खेला, शुरू में मोमेंटम पकड़ा, लेकिन बाद में जब आप आउट हुए तो आपका अगर बॉल और रन देखें तो स्ट्राइक रेट में आप बहुत पीछे खड़े हैं। जब तक आप मॉडर्न डे क्रिकेट को नहीं खेलेंगे तो फिर यही होगा। और मैं एक और ऐड कर लूं, साइम अयूब 11वां 12वां PSL का मैच खेल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बच्चा है। 11वां 12वां मैच खेल रहे हैं, और कितने मैचेस खेलने, और अगर उनके सारे रन बनाए तो 200 रन बनते हैं, उनके 200 सवा 200 के करीब रन बनते हैं। ये यूनुस भाई वाली बात कि आपको मॉडर्न डे क्रिकेट देखने खेलना होगी, ठीक है, रायलो रोसो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी ने भी हमें ज्वाइन। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कल के मैच पर योर कमेंट्स। शाहिद साहब हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, वालेकुम अस्सलाम। जी शाहिद साहब, कल के मैच पे आप क्या सोचते हैं, कैसा देखा कल मुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला? जबरदस्त मैच हुआ, और जिस तरह रिजवान क्रिकेट खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है शायद T20 क्रिकेट बनी उन्हीं के लिए। जबरदस्त टोटल किया था, और फिर 8.2 ओवर तक पेशावर ज़ल्मी बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा था। हारिस और साइम अयूब खेल रहे थे, लेकिन 8.3 ओवर पर जब अब्बास आफरीदी ने बड़ी जबरदस्त फील्डिंग की और हारिस बगैर देखे भागे, मैच टर्न हो गया। और साइम अयूब की सब लोग तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्लेयर है वो नेशनल T20 में, लेकिन जैसे ही पेस ऑफ द बॉल होगी, स्लो बॉल आएगी, वो फिर स्ट्रगल करने लगे, और फिर वो उस तरह की बैटिंग नहीं कर रहे थे जिस तरह उन्होंने पहले 8 ओवर में की। बिल्कुल सही है। कल के गेम में सबसे इंपॉर्टेंट, और वही बात जो शुरू से हम कह रहे थे कि रायली रूसो की जो इनिंग थी वो ही गेम चेंजर थी। तो आइए आपको वो दिखाते हैं जो जबरदस्त 75 रन सिर्फ 36 बॉलों पर। यूनुस, रायली रूसो क्या सही कर रहे हैं? एक तो आप कहते हैं कि उनका जो रन्स बनाने का तरीका है वो फ्रीली मूव करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि अपने लिए खेलना है, वो टीम के लिए खेलने का पहले सोच रहे होते हैं। बट व्हाट इज ही डूइंग राइट कि वो हर बार कामयाब हो रहे हैं यहाँ पे? मेरे ख्याल से देखिए, ये जो हम बात करते हैं ना, बात होता अपने लिए खेलना, हमने अपने प्लेयर्स के लिए बहुत बात की, शायद अपने लिए खेलते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से ये एक स्टाइल है जो कि हम बिल्ड करते हैं कि हमने जाना है, पहले 15 बॉलें आपने आराम से खेलनी, लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब आप ओपनिंग करेंगे तो आपके पास पावर प्ले में बॉल्स ही कितनी है, आपके मेरे ख्याल टोटल 36 कितनी बॉलें हैं, 36 बॉल्स हैं। तो 36 में अगर मैं और कामरान साथ खेल रहे हो, कामरान अगर 10 बॉलें खेल रहे हैं सेट होने के लिए और मैं 10 बॉलें खेलूं सेट होने लगे, तो 20 बॉलें तो आपके पास चली गई। उसके बाद फिर आप 16 बॉलों पे और क्या कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से हमने रायली रूसो को देखा, कल जब मोहम्मद रिजवान और रायली रूसो की वो इनिंग्स आई तो हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान एक ही तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं
जबकि रॉयल रूसो के ऊपर हमने देखा कि वो अगर उनको ऑफ स्टंप से बाहर बॉल मिल रही है तो ऑफ स्टंप के बाहर कट खेल रहे हैं, ड्राइव मिल रही है तो सामने ड्राइव खेल रहे हैं, अगर हल्का सा बॉल उनको एयर में मिल रहा है तो सामने निकल के छक्का मार रहे हैं। इसी तरह उनकी हुक पुल तो हमारे सामने है, वो थोड़ा सा शॉर्ट बॉल होता है तो वो वहाँ पे वो बाउंड्री के जाते। तो मेरे ख्याल से रॉयल रूसो और जो बाकी प्लेयर जो कि ज़्यादा डोमिनेट नहीं करते, इन प्लेयर्स में सिर्फ एक ये पॉइंट है कि रॉयल रूसो जैसे प्लेयर्स हैं वो रेडी रहते हैं, जल्दी रेडी हो जाते हैं, उनकी बेस अच्छी होती है और उनके पास एक एक्स्ट्रा टाइम होता है कि वो उसी बॉल को वो कवर में भी खेल सकते हैं, कवर के ऊपर से भी खेल सकते हैं और मिड ऑफ के ऊपर से भी खेल सकते हैं। तो ये मुझे फर्क लगता है कुछ बैट्समैन में जो स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा इस वक्त जो है हम क्योंकि बात कर रहे थे अभी मोहम्मद हारिस की और साथ में साइम अयूब, जिस तरह से मोहम्मद हारिस के 23 बॉलों पर 40 रन वाज रियली इंपॉर्टेंट। इस वक्त मोहम्मद हारिस हमारे साथ हैं। हारिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारिस, बहुत एक्साइटिंग क्रिकेट खेली आपने और साइम अयूब ने आपका बड़ा जबरदस्त साथ दिया। अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं सके, लेकिन ये जो मोमेंटम बना है, कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं इसको लेके? सबसे पहले तो यूनुस भाई को, कामी भाई को, शोएब को सलाम और आपको वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल काफी कॉन्फिडेंस मिला है। अनफॉर्चुनेट मैं इसको मजीद बिल्ड नहीं कर सका, अपनी गलती की वजह से रन आउट हुआ है। कोशिश करूंगा इस कॉन्फिडेंस को आगे भी लेकर जाऊं, अपनी टीम को फायदा दे सकूं। अच्छा ये बताइएगा कि कल आपका एक स्टेटमेंट बड़ा मशहूर हो रहा है कि एहसानुल्लाह अच्छी बॉलिंग करा रहे थे लेकिन मैं उनका वर्क कर आया था, तो ऐसी क्या तैयारी थी? अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 बॉलें ही खेली आपने, लेकिन ऐसी क्या तैयारी थी कि आप इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे? जी बिल्कुल, एहसानुल्लाह से जितना मैंने उसको देखा है उसके पास कोई वेरिएशन नहीं है, वो सिर्फ तेज बॉल करना जानता है। उसका मुझे पता है या तो वो सिर्फ आगे करेगा या सिर्फ पीछे करेगा, और मुझे यही चाहिए। एज अ बैटर मुझे पेस चाहिए। आप अगर मुझे पेस दोगे तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे पेस दे, वही मुझे चाहिए। तो इसलिए एहसानुल्लाह का मुझे पता था, क्योंकि मैं KPK में हमारे साथ ही होता है, तो उसका मुझे पता होता है कब किस टाइम कौन सा बॉल कर रहा है, तो इसी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2-3 बॉल ही इसको खेल सका। अच्छा ये बताइएगा कि जब एक बड़ा स्कोर चेस करने के लिए आप अच्छा भी खेल रहे होते हैं लेकिन जीत नहीं पाते, थोड़ा सा मोराल डाउन होता है, यहाँ से उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लीग अभी वाइड ओपन है, इसमें अच्छा करने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, स्पेशली तो हम फील्डिंग पे और बॉलिंग उस पर हम प्लान कर रहे हैं। आज भी हमारी मीटिंग है इस हवाले से, तो ये दोनों चीज़ें जो हम कवर कर सकते हैं, जितना जल्दी हम कवर करेंगे उतना आगे हमारे लिए फ़ायदा होगा। याद हो रही बैटिंग की बात, तो जब आपके पास इतना लंबा टारगेट हो तो हर ओवर में आपको 10-11 चाहिए, तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्कल में तो आप कर लेते हैं, उसके बाद यूटिलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक करते इसी तरह से आप खेलते रहें। और जो हारिस का आउट होना मुझे लगता है वो इस गेम का टर्निंग पॉइंट था, वहां से गेम बदला है। तो हारिस, कामरान, अभी आपने देखा काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लोग इसको थोड़ा सा ले रहे थे कि यार इनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, बट वो एक्सप्लेन शायद उस तरह से नहीं कर पाए कि KPK में मैं जानता हूँ एहसान को और मैं उन पे वर्क कर आया था। क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है और बिल्कुल सही उसने कहा। उसके साथ वो खेलता रहा, पूरा सीजन खेलता रहा। उसको आइडिया सबसे ज्यादा जो एज होता है कीपर को, जो कीपिंग कर रहा होता है फील्ड में, जब पता नहीं चलता लाइन ऑफ लेंथ का, कीपर को बड़ा आइडिया होता है कि ये बॉलर की लाइन ऑफ लेंथ क्या है, इसकी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल ज़्यादा वो यूज़ करता है, आगे वाली बॉल ज़्यादा यूज़ करता है, वो सारा आइडिया हारिस को, तो अच्छी चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली 2 बॉल खेला, लेकिन नेक्स्ट टाइम खेलेगा तो देखिएगा ऐसा ही वो रिस्पॉन्ड करेगा हारिस, और वर्क मेहनत बड़ी करता है, अच्छा साइन है और अच्छी क्रिकेट खेला। अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुआ, 23 बॉलों पे 40 रन उसने बनाए हुए थे, तो मुझे लग रहा था कि ये ले जाएगा। अगर 2-3 ओवर और पार्टनरशिप लग जाती तो शायद ये करीब चले जाते। अच्छा, लेकिन इस हारिस की बात की, साइम की बात की है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मुल्तान सुल्तान टीम में रजवान आउटस्टैंडिंग खेला जी। पूरी बैटिंग लाइनअप में आप सब बैट्समैन एक साइड पे कर दे, रैली रोसो की बैटिंग एक साइड पे कर दे, वो ही एक फ़र्क डाल रहा बड़ा टोटल बनाने में। बाकी पोलार्ड की भी बारी आ रही, डेविड मिलर की भी बारी आ रही, वैसी पावर हिटिंग नज़र नहीं आ रही, वैसे रन्स नहीं आ रहे जो रैली रोसो खेल रहा है, और साथ जो स्टार्ट दे रहा है फर्स्ट 6 ओवर में रिजवान, मेरे ख्याल से इन 2 बैट्समैनों की वजह से एक बड़ा टोटल कर रहे हैं। उनको प्रॉब्लम नहीं है पहले बैटिंग करते हुए, सेकंड बैटिंग करते हुए बड़ा काम होके अपनी क्रिकेट पे रहते हैं। क्या मोमेंटम है, गेम अवेयरनेस, वो जो हम अभी यूनुस भाई ने बताया, जैसे कहते हैं कि बाहर के आके यहाँ के डोमिनेट कर रहे हैं,
फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, उनको ये डर नहीं होता हम लोग आउट हो जाएंगे, वो गेम को लेके चलते हैं, तो इसलिए उसमें कामयाब हो रहे हैं और अपनी फॉर्म का पूरा फायदा उठा रहा है रायली। जी बिल्कुल, और बैटिंग की तो मुल्तान की बात करी दी, और बॉलिंग में एहसानुल्लाह जो है उनसे एक क्लियर डिफरेंस फील हो रहा है। एहसान से शाहिद हाशमी साहब ने बातचीत भी की थी, एहसानुल्लाह का क्या कहना था ये आपको वो दिखाते हैं। जेसन रॉय और बाबर की जैसे बैट्समैन को, बाबर हमारा कैप्टन भी है और वर्ल्ड नंबर बैट्समैन है। LBW करके पर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं इंडिया के खिलाफ जो वर्ल्ड कप आ रहा है इंडिया में, इंडिया के खिलाफ डेब्यू करो और इंशाल्लाह उसमें भी अच्छी परफॉर्म करो। आइडियल है वो है वकार यूनुस। मैंने क्रिकेट स्टार्ट की है स्वात में, मैं टेप बॉल खेल रहा था, तो टेप बॉल में मेरे मामू को पसंद आ गया। मामू ने कहा आपको ले जाते हैं एकेडमी में ले गया। तो फिर उसके बाद मैं मर्दान में चला गया, PCB की ट्रायल्स थी। फिर उसके बाद अंडर 19 में भी उसने हेल्प की है बहुत ज्यादा। फिर मैं 40 में था, पाकिस्तान अंडर 19 में शहीन था, मूसा था, हसनैन था। फिर उसके बाद मेरा सीजन आ गया, उसमें मैं सेकंड 11 में साथ था और अब्दुर्रहमान साहब ने सेलेक्ट किया। उधर मैं बॉलिंग कर रहा था तो अब्दुर्रहमान साहब को बहुत पसंद आ गया और मेरे बॉलिंग। ठीक है, हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले शाहिद साहब आपकी तरफ आऊंगा। आज का बिग गेम, आज के गेम के बारे में अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करें। देखना बहुत जरूरी है। उस्ताद चाहत अली की पूरी दुनिया में बात हो रही है। कराची किंग्स के जितने भी फैन है वो उस्ताद हसरत अली बने हुए कि हसरत है हमारी टीम कब जीतेगी। अगर 2021 का एलिमिनेटर निकाले, वहां से हम हारते हुए चले आ रहे हैं। 13 में से हम 12 मैच हार गए, तो आज जीतना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब भी थे। यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। वापस आके आज के ऑल इंपॉर्टेंट गेम पर बात होगी, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back in our special transmission for PSL Season 8। PSL में पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं, अब तक की टीमों की परफॉर्मेंस क्या है, और उसमें मुल्तान सुल्तान सरे फहरिस्त है। ऑब्वियसली मैचेस भी 3 खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारे हैं, 4 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव 1.936 इज द नेट रन रेट। इस्लामाबाद यूनाइटेड 1 मैच खेला, 1 ही जीता है और 2 पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव 1.05 इनका नेट रन रेट है। लाहौर कलंदर ने 1 में कामयाबी हासिल की है। पेशावर ज़ल्मी 2 मैचेस खेला, 1 जीता है। कराची किंग ने अभी तक अपना अकाउंट नहीं खोला, और यही कुछ सूरत हाल कोयटा ग्लैडिएटर्स की है। तो ये है पॉइंट्स टेबल, और आज इस पॉइंट्स टेबल की 2 जो बॉटम टीमें हैं उनके दरमियान मुकाबला है, और ऑब्वियसली दोनों टीमें चाहेंगी कि वो जल्दी से अपना अकाउंट खोलें और आगे बढ़े। जी, तो जबरदस्त मुकाबला है। आज जीत रहा है यूनुस भाई कराची के शेर और कोयटा ग्लैडिएटर्स के क्या थे जी? ग्लैडिएटर चीते। अच्छा, नहीं, मेरे ख्याल से कराची, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो है टीमें सामने आए। उसकी वजह ये कि ये दोनों टीमें एक ऐसी टीमें हैं जो कि अगर हम पहले एडिशंस लास्ट 1-2 को निकाल के ये हमेशा टॉप पे रहते थे। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है, जैसे एक टाइम पे बड़ी ख्वाहिश होती थी कि लाहौर कलंदर्स ऊपर आए, इसी तरह मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि सिर्फ कराची किंग्स के लिए नहीं बल्कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी कि वो आगे आए। और उनको सिर्फ करना ये है कि थोड़ा सा गैदर होके अपनी कोई प्लानिंग बनानी है। प्लानिंग बनाने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन करनी है। और अगर मैं टीमों की बात करूं तो दोनों टीमों में मैंने देखे 5-5, 6-6 ऐसे टॉप के प्लेयर्स मौजूद हैं कि उसके बाद उनको कितनी ज़्यादा वरीज होनी नहीं चाहिए। बस सिर्फ ये है कि एज अ बैटिंग यूनिट, एज अ बॉलिंग यूनिट आपको एक प्लान बनाना है। ठीक है, कोचेस तो आपको प्लान देते हैं, लेकिन जो बेस्ट प्लेयर होते हैं, जो अच्छे प्लेयर होते हैं, वो अपना भी कोई प्लान लेके आते हैं कि जी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो मेरे ख्याल से अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलेंगे ये दोनों टीमें के प्लेयर्स, तो एक अच्छा मैच होने जा रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि ये दोनों टीमें थोड़ी सी आएँ, थोड़ा सा रेस में आए, ताकि ये PSL जो 8 है एडिशन वो और अच्छा लगे, क्योंकि कुछ मैचेस हमने देखे हैं तो बहुत ज़बरदस्त मैच हुई। बिल्कुल सही है। कामरान, आपको क्या लग रहा है? एक कराची की भी वही वाली बात है जो हम कल कर रहे थे कि पेशावर में भी एक चीज़ नज़र आती है, कराची में भी थोड़ी बॉलिंग कमज़ोर नज़र आती है, बट ऑन दी अदर हैंड कोयटा का तो बैलेंस अभी तक नहीं बन पा रहा है। किसको कहाँ खिलाना है, क्या करना है, उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस बार आप टीमें देखें ना, दोनों कराची की बैटिंग में भी बैलेंस है, बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। इमरान ताहिर जैसा, शमसी जैसा नंबर 1 T20 बॉलर है, उसके बाद आमिर जैसा, इमाद वसीम जैसा बॉलर हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बॉलिंग वीक है। लेकिन पेस की थोड़ी सी कमी लग रही है ना। पेस जेम्स फुलर भी है, आप एंड्रू टाई है, प्रॉपर बॉलर है, T20 स्पेशलिस्ट है,
थोड़ा सा काम डाउन रहना पड़ेगा, प्लान पे ठीक रहना पड़ेगा, पैनिक बटन नहीं दबाना पड़ेगा। कोयटा की यही सिचुएशन है, उनकी टीम देखे बैटिंग में कितनी ज़बरदस्त है, बॉलिंग कितनी ज़बरदस्त है, 145 प्लस वाले बॉलर्स हैं उनके पास। यूटिलाइज करना, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना, क्योंकि 2 साल से मार इतनी पड़ी है। पहले 5 साल डोमिनेट किया कराची ने भी, कोयटा ने भी, आता है एक पैच आता है, लेकिन उससे निकलना एज ए प्लेयर खुद निकलना होता है, एक अच्छी प्लानिंग के साथ निकलना होता है। तो मेरे ख्याल से इतनी एबिलिटी है दोनों में कि अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। आज का मैच अच्छा खेलेंगे, जो बाकी 4 टीमें हैं ना आज की अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, तो बाकी 4 टीमों को एक वेकअप कॉल भी जाएगी और थ्रेट भी जाएगा इन टीमों की तरफ से कि ये टीम फॉर्म में, अभी एक मैच हुआ है इनका, कराची के 2 हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इतना इजी नहीं लेना चाहिए इन टीमों को, इनमें इतनी एबिलिटी है, प्लेयर दिलेर है, शुएब मलिक जैसा प्लेयर उनके पास है और जेसन रॉय जैसा प्लेयर है, इफ्तिखार जैसा, इतनी ज़बरदस्त फॉर्म है। आप कैसे कह सकते हैं कि बैटिंग फॉर्म में नहीं है, कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बन रहा है? सिर्फ अप्लाई करने की ज़रूरत है, मेंटली थोड़ा अपने आप को उठाने की ज़रूरत है, सेल्फ बिलीव लाने की ज़रूरत है। इतनी टीम में एबिलिटी है दोनों, सेल्फ बिलीव की कोई कमी नहीं है शोएब जट में, और वो बार बार ये कह रहे हैं टीम जो है वो करेगी अच्छा, आज करेगी अच्छा, बिल्कुल करेगी। और परफॉर्मेंसेस जो ड्यू है ना वो गैर मुल्कियों पे हैं। देखिए कराची किंग्स के जो लोकल प्लेयर्स हैं वो छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, मैच को लेके भी जाते हैं। गैर मुल्की जो है वो अगर परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली जो है ना वो कराची किंग्स जीतेगा। कोयटा का मामला अभी तो एक मैच है, अभी बैलेंस बन जाएगा आगे जाके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के मैच में कराची दोनों मैचेस क्लोज जाके उनके हाथ से निकले हैं। कोयटा बहुत बड़े मार्जिन से आ रहा है, वो 1 साइडेड मैच था अभी तक के पीएसएल के जितने मैचेस हुए हैं, तो उसके कल वाला भी खैर 1 साइडेड हो गया था, तो इस वजह से कोयटा को शायद एडवांटेज ना हो, इनको एडवांटेज है, लेकिन गैर मुल्की परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर परसों यही बात कर रहे होंगे। शाहिद साहब, क्या गलतियां हुई हैं कराची से और क्या गलतियां हैं जो अब नहीं कर सकते हम अफोर्ड? देखिए दोनों मैचों में कराची किंग्स के जो शिकस्त की वजह रही वो मिडिल ओवर्स रहे। पहले मैच में हमने 10वां 11वां 12वां ओवर खराब खेला, दूसरे मैच में 9 ओवर्स ऐसे थे जिनमें सिर्फ 41 रन बने, ये मिडिल ओवर्स थे। 2 ओवर्स में 3-3, 2 ओवर्स में 4-4, 3 ओवर में 5-5 रन बने और 2 ओवर में 6-6 रन बने, यानी 9 ओवर में सिर्फ 41 मिडिल ओवर्स के, ये शुरू के और मिडिल ओवर्स के मिला के थे। तो इन पे कंट्रोल करना है। मैथ्यू वेड ओपन करेंगे, अगर वो मिडिल में आएंगे तो उनकी इतनी इफादियत नहीं है। और फिर इमरान ताहिर और शम्सी में से एक बॉलर तो कम से कम खेले। एक की 467 विकेटें हैं, एक की 245 विकेटें हैं। माइंड बॉगलिंग, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि दोनों कैसे पिछले मैच में बाहर बैठे। इन दोनों में से कोई एक आज खेलेगा। ठीक है, यहाँ एक ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे और फाइनल थॉट्स सबकी लेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी, मुकाबला है कराची और कोयटा के दरमियान, और अगर हम हेड टू हेड पर नजर डालें तो 14 मैचेस हुए हैं, 5 कराची जीता है, 9 में कोयटा कामयाब रही है। और जब हम ब्रेक पे थे तो यूनुस खान यहाँ ये टीम बना रहे थे कि आज किसको खेलना चाहिए, क्या टीम होनी चाहिए। तो यूनुस क्या कहेंगे? आप बात कर रहे थे ना, हम यहाँ बात कर रहे थे कि यार तबरेज शम्सी और इमरान ताहिर में से एक खेलना चाहिए। मैंने तो दोनों को डाल दिया। आपने दोनों को डाल दिया? वाह, मैंने टीम भी बना दी। ठीक है, और मुझे अभी फास्ट बॉलर्स के ना ऑप्शंस में देख रहा हूँ कि इसमें से आपके पास, वो हम भी देख रहे हैं। जी नहीं, आमिर तो खेलेंगे। उसके बाद मूसा को भी खिलाएंगे क्योंकि पेस चाहिए आपको, एक आधा मैच खेले में तो जल्दी चेंज ना करें। उसके बाद जो ओवरसीज बॉलर्स हैं कराची किंग्स, फुलर और टाई, यूनुस भाई एक और इनके पास अच्छी ऑप्शन है, मोहम्मद उमर जी। तो इसलिए देखिए मैंने जो टीम बनाई, अब आप सुन लें। आप जी, शर्जील खान ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैथ्यू वेड को आप ओपन करा सकते हैं, ठीक है। और जेम्स विंस को आप ओपन कराते हैं तो वो भी ठीक है। उसके बाद मैथ्यू वेड को आप अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो, हैदर अली यूज हो सकते हैं, शुएब मलिक यूज हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो इमाद वसीम बहुत अच्छे एक ऑलराउंडर्स के आप मर्ज हो रहे हैं। तो ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 बैट्समैन हो गए आप, ठीक है। उसके बाद इमरान ताहिर भी खेल रहे हैं, तबरेज शम्सी भी खेल रहे हैं, मूसा खान हैं, मोहम्मद आमिर और एंड्रू टाई में से, और या वो जो आपके पास एक फास्ट बॉलर है जेम्स फुलर, तो या उसमें से आप खिला सकते हो। तो इसमें इतनी बड़ी क्या मसला है? लेकिन अगर आप तबरेज शम्सी और इमरान ताहिर को खिला रहे हैं तो 2 फॉरेन प्लेयर तो यही हो गए, ठीक हो गए। फिर आप खिला रहे हैं मैथ्यू वेड को और विंस को, तो 4 तो ये हो गए जी बस। तो फिर आप आगे कैसे खिलाएंगे? नहीं तो 4 ही खिलाने, ये 4 हो गए, 4 हो गए ना, ठीक है। तो आपके पास इसमें देखें आपको कहीं तो कंप्रोमाइज करनी है ना। अगर ये इतनी बैटिंग है आपके पास 6, तो फिर हम निकल जाते हैं क्योंकि हमारी सारी टीमें हैं। तो आप जाते हो बेन कटिंग पे जाते हैं, उनकी फॉर्म हमने नहीं है। पहले मैच में वो फुल टॉस बॉलें उनसे मिस हो रही थी, उनकी बॉलिंग भी हमारे सामने है।
तो मेरे ख्याल से आपको कहीं तो ठीक है, थोड़ा कहीं ना कहीं किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप ऑलराउंडर ज्यादा डाल दें और वो हो कुछ भी नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास 6 बैट्समैन हो, उसके बाद आपके पास तगड़ी सी बॉलिंग हो, तो थोड़ा सा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलें। तो आपके पास इतने प्लेयर्स हैं, 6-7 बैट्समैन हैं, उसमें कामरान कर सकते हो। कामरान, फाइनल थॉट्स? देखिए बिल्कुल मिडल में आके आउट करना पड़ेगा। कराची को भी यही प्रॉब्लम है, मिडल में जब तक आउट नहीं करेंगे फिर उतनी देर आप 160-170 के अंदर आउट नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर 200 का फट्टा लगेगा। तो ये सोचना पड़ेगा। T20 में आप बॉलिंग की वजह से जीतते हैं। जब तक आपके बॉलर स्पेशलिस्ट ना हो, प्रॉपर ऑलराउंडर्स पे जाएंगे तो मार पड़ेगी। तो इसलिए प्रेशर जो स्पेशलिस्ट होता है बॉलर वही हैंडल कर सकता है। तो इसलिए ठीक है, फास्ट बॉलिंग या स्पिनर और प्रॉपर बॉलिंग के साथ जाना चाहिए। कैच पकड़ने और गैर मुल्कियों को परफॉर्म करने जीत जाएंगे। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब? देखिए पिच वही है जिस पे पहला मैच हुआ था पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, 199 रन बने थे। तो मुझे लग रहा है इमरान ताहिर शमसी में से कोई एक खेलेगा, इसलिए कि एंड्रयू टाई को खिलाना जरूरी है। पिच में बाउंस है और जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बिल्कुल, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। जल्दी से अपनी फाइनल थॉट्स। कोयटा कराची, यूनुस? जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। नहीं, कोयटा कराची पिक तो करना है। शायद को मैंने सेकंड कर दिया। नहीं, अब आप बताएं। देखिए मेरी ख्वाहिश है कि कराची किंग्स जीते, क्योंकि उनका तीसरा मैच है। कोयटा ग्लेडियर्स का दूसरा मैच होगा, वो भी हमारी टीम है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि कराची बड़ी फ्रेंचाइज है, उसको रेस में आना चाहिए। ठीक है, कोयटा के पास बैटिंग कॉन्फिडेंस है, बॉलिंग भी है, थोड़ा एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कोयटा बेहतर। आप कोयटा पे जा रहे हैं? कोयटा पे जा रहे हैं। शर्ट आप पहन के आई हैं ब्लू और जा रहे हैं। कराची की टीम में इतनी एबिलिटी है, जीत सकते हैं। लेकिन उसके ठीक है शोएब, कराची पूछा नहीं करेंगे। कराची, शाहिद साहब कराची? शाहिद साहब की भी कराची है, मेरी भी कराची है। और आज की हमारी ट्रांसमिशन बस इतना ही, उम्मीद के साथ कि आज का मैच बहुत जबरदस्त होगा। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।